जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाएंगी तो उसके जो मार्क्स हैं उनको हमें शाला दर्पण पर प्रविष्ट करना होता है, शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना होता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज बीकानेर से एक आदेश आया है, अपडेट जानकारी है। परीक्षा परिणाम हमें कब घोषित करना है उसके बारे में भी बताया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पर किस तरह हमें उसमें प्रविष्ट करना होता है, और अतिरिक्त जो विषय हैं हमारे जैसे कि कला शिक्षा है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि हैं, उनमें किस तरह से हमें ग्रेडिंग देनी है, पूरी जानकारी इसमें अपडेट आई है। तो उसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज इसमें क्या खास है। देखिए यहाँ पर आदेश है बीकानेर से, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, और ये विषय में स्पष्ट लिखा है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में कह रहे हैं कि उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि 2021-22 की कक्षा 1 से 4, 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 9 व 11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था अंतर्गत 28/4/2022 से 11/5/2022 के मध्य में किया जाना है। 1 से 4 व 6 7 के लिए तो विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की गई है। 9-11 के लिए वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है वो समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत की जा रही है, जो कि लास्ट एग्जाम हमारी हो जाएगी इसमें 11 तारीख को। दिनांक 16/5/2022 सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस रहेगा। यानी कि जो अंतिम कार्य दिवस रहेगा वो 16 तारीख रहेगा। 16 मई को हमारा अंतिम कार्य दिवस रहेगा। अब हालांकि ऐसे तो बोर्ड की एग्जाम है, जो 8वीं क्लास की एग्जाम है, 5वीं क्लास की एग्जाम है, उनका लास्ट पेपर 17 मई को रहेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा जो सत्रांत है वो रहेगा, इसमें लास्ट जो उसका वर्किंग डे माना जाएगा वो 16 तारीख रहेगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि तत्पश्चात दिनांक 17/5/2022 से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि तो ग्रीष्म अवकाश जो हमारा है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आगे इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, वो क्या है देखिए। कह रहे हैं कि समस्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 16/5 को घोषित किया जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने जितने भी पेंडिंग काम है वो सब के सब फटाफट कर लेने हैं। जो भी रिजल्ट ऑनलाइन नहीं हुआ है तो वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हमें जो पेंडिंग काम है हमारे वो फटाफट करने होंगे, जिससे कि हमारा रिजल्ट विलंब नहीं हो और फटाफट रिजल्ट निश्चित डेट के हिसाब से घोषित हो जाए। 16 तारीख यानी कि 16 मई हमारी डेट फिक्स की गई है रिजल्ट घोषित करने की। तो 16 मई को हमें हर हाल में रिजल्ट तैयार करके घोषित करना होगा। इससे पूर्व प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित कर। यहाँ पर निर्देश के रूप में कहा गया है कि वही वार्षिक परीक्षा तक के जितने भी प्राप्तांक हैं बच्चों के, वो सब के सब शाला दर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्टि हो जानी चाहिए, उनकी ऑनलाइन कार्य हो जाना चाहिए। इसके बाद में मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप विलंब करते हैं, देरी से आप यदि कार्य करेंगे तो मॉड्यूल लॉक हो जाएगा, उसके बाद में आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकेंगे। उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी शाला दर्पण मॉड्यूल पर अंक प्रविष्टि या परिणाम से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। यदि कोई बच्चा रह जाता है, उसकी प्रविष्टि नहीं होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, विद्यालय की संस्था प्रदान की होगी। ठीक है, इस तरह से हमें ये कार्य समय रहते हुए कर लेना है। आगे कह रहे हैं कि अतिरिक्त विषयों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना इस बात को, ग्रेडिंग हमें देनी है यहाँ पर। अतिरिक्त जो विषय हैं जैसे कि कला शिक्षा है, हमारी स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा है, जीवन कौशल है, इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा तक के कुल जो 100 अंक हैं उनमें से प्राप्तांकों के आधार पर A+ से लेकर के D तक ग्रेड देनी है हमें। इसमें जो हाईएस्ट है वो A+ आप ग्रेड दे सकते हैं, और जो कम से कम है वो D ग्रेड रहेगी हमारी। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक बात हो सकती है कि यदि कोई विद्यार्थी इसमें एब्सेंट हो जाता है तो ऐसे विद्यार्थी को हम फेल नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो ऐसे विद्यार्थी के लिए हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट तो हम मतलब घोषित करेंगे, लेकिन उसको यहाँ पर उसको D ग्रेड में रखेंगे, यानी कि विद्यार्थी को D श्रेणी मान करके उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ निर्देश दिया गया है। देखो नीचे, पहले तो हम ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं कि किस तरह से हमें ग्रेडिंग देनी है। देखिए
यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि प्राप्तांक के आधार पर किस तरह ग्रेडिंग देंगे हम। सबसे पहले देखो आप नीचे नीचे 5 नंबर पे 91 से 100, यानी कि 91 में से यदि 100 के बीच में यदि किसी के नंबर हैं तो उसको हम देंगे A+। वो बच्चा A+ कैटेगरी में रहेगा ग्रेडिंग के हिसाब से। यदि कोई बच्चा 76 से 90 के बीच में है, यानी 76 से 90 के बीच में उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो A ग्रेड के अंदर रहेगा। उसके बाद में है 61 से 75 के बीच में कोई है तो वो B ग्रेड के अंदर आएगा, और 41 से 60 के बीच में है तो वो C ग्रेड में आएगा, और 0 से 40 है तो वो D ग्रेड के अंदर आएगा। तो 0 से 40 है मतलब D ग्रेड से नीचे कोई ग्रेड है नहीं, तो बच्चा एब्सेंट होता है। तब भी यहाँ पर उसको लिखा है, देखो, यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मान करके उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। शेष निर्देश तो पहले वत ही हैं जो पूर्व में निर्देश मिल चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो यहाँ पर D ग्रेड मानने का मतलब एक तरह से वही है, उसमें 0 से 40 है तो कितने भी नंबर आओ नहीं आओ सब उसमें D ग्रेड में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें आपको बताया कि वार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं उनकी प्रविष्टि होनी है समय पर, और हमारा जो रिजल्ट घोषित होगा वो 16 तारीख को हो जाएगा। हमारा लास्ट वर्किंग डे जो रहेगा वो हमारा रहेगा 16 तारीख रहेगा लास्ट वर्किंग डे, और एग्जाम का लास्ट दिन रहेगा 11 मई। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम हमें किस तरह से देनी है, और जो हम अतिरिक्त विषयों की बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त विषय में यदि कोई एब्सेंट रह जाता है तो उसको हमें फेल नहीं करना है बल्कि उसे D ग्रेड के अंदर मानते हुए उसको पास कर देना है। तो इस तरह से हमने आपको बताई कि आज की जो खास अपडेट जानकारी थी ये आपको मतलब ध्यान से काम करना है, सावधानी पूर्वक काम करना है। तो इस तरह से आप सभी प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।